आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको यूपीएससी, एसएससी, रेलवे व पटवार, ग्राम सेवक, सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था। इस पेपर में विज्ञान के पूछे के सामने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पहला स्क्रीन पर पहला प्रश्न दोस्तों बोलूँगा, 4 ऑप्शन दूंगा, समय दूंगा, लेकिन एक बात पहले करना चाहता हूँ। आप धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। अब एक काम कर दीजिए, सब जगह शेयर कर दीजिए ताकि शेयर होगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और तब पढ़ाने का और ज़्यादा मज़ा आएगा। चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा पेपर है, पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट आना, मज़ा आना चाहिए। आप करें, शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न देखो स्क्रीन के सामने। ग्रीन हाउस क्रिया है, इसमें पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, सौर किया जाता है, वायु को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पानी का रंग हरा नजर आता है, पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। दोस्तों एक अच्छा लेकिन ऑप्शन 3 एकदम अच्छा है, वो ऑप्शन आपको लिखना अच्छा है। ये वाला ग्रीन हाउस गैस में क्या, ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं, ये पृथ्वी पर आती है। दोस्तों पृथ्वी पर टकराती है और उठ जाती है। ऐसा होता है कई बार है, हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसी गैसों का एक बहुत बड़ा आवरण है। जैसे ये पृथ्वी थी हमारी, ये वाली, और ये गैसों का आवरण है। ये सामान्यतया CO2, CH4, N2O, CFC आदि आदि होती है, जिनको हम गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इतना होता है कि ये बहुत आवरण बना लेती है। आवरण के बाद से आने वाली पराबैंगनी टकरा के वापस आती, क्योंकि ये आवरण क्या, गैसों का आवरण की नहीं देता है, जिससे इस इलाके में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों ग्रीन भाव में यही हो, सूर्य का ताप तो पृथ्वी पर, लेकिन वापस लौट नहीं पाता, गैसों का आवरण। गैस पृथ्वी का तापमान ये उत्तरदायी है। अगला है भूस्थिर पृथ्वी की सतह कितनी होती है। दोस्तों 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं, होता है GSLV, यानी ये यान है, उपग्रह प्रक्षेपण वाले यान है। PSLV का नाम है पोलर सैटेलाइट व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। दोस्तों पृथ्वी है, इस पृथ्वी लगभग 6 किलोमीटर के आसपास, 600 से वैसे 800, पृथ्वी की 600 से 700 800 जो कक्षा है उसको ध्रुव कहते हैं। ये कक्षा पोलर ऑर्बिट, इस पोलर ऑर्बिट में उपग्रह आते हैं, इनको उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह जिस यान जाए जाते हैं उस यान GSLV कहा जाता है। जबकि पृथ्वी से बहुत ऊपर 4 किलोमीटर पर की एक जो कक्षा है उसको भूस्थिर कक्षा क्या बोलते हैं, भूस्थिर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेशनरी जियो ऑर्बिट। पृथ्वी के 4 किलोमीटर ऊंचाई पर जो ये कक्षा होती है क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भूस्थिर कक्षा क्या बोलते हैं, भूस्थिर कक्षा। इस कक्षा में इस यान के द्वारा उपग्रह भेजे जाते हैं, बोलते हैं GSLV, यानी
सिंक्रोनस। दोस्तों यानी 4 की ऊंचाई पर भूमि दिशा में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। उपग्रह संचार स्थापित किए जाते हैं 36,000 पर किए जाते हैं। अगला प्रश्न, एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किन ग्रहों के क्या क्वेश्चन है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों मंडल में जो होते हैं वो मंगल बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं और बृहस्पति के बीच। ये जैसे आकाशीय पिंड होते हैं, छोटे छोटे आकाशीय, ये के सभी सूर्य निर्माण करते हैं। किसकी परिक्रमा है? सूर्य की। दोस्तों मंडल की बात आई तो आपसे कहना है और बताना भी है। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2019 में शनि ग्रह है, शनि ग्रह के 20 उपग्रह हुई है। शनि ग्रह के उपग्रहों की खोज हुई है, नहीं इसे देखा जाए तो जितने उपग्रह है इनमें सबसे ज्यादा उपग्रह किसके? दोस्तों पहले बृहस्पति होते थे, अब के हो गए। किसके हो गए हैं? देखिए ये पहले 62 हो गए 80। याद रखना इस ग्रह के सब हो गए हैं कितने? 62 कि बृहस्पति के कितने हैं? 70। अगला प्रश्न, पदार्थ सर्वाधिक। दोस्तों लेवल का क्वेश्चन है, ये बताना है इनमें से कौन सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। दोस्तों समय आपका शुरू कर देता हूं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सर्वाधिक कौन है? प्रत्यास्थ इलाका। दोस्तों याद, इस्पात जो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ का गुण जो बाह्य बल लगाए, जैसे कोई ये वस्तु है इस पर कोई बल से उत्पन्न प्रकार का ये बल के विरोध में परिवर्तन होगा उसको प्रत्यास्थ की बात तो सबसे ज्यादा इस्पात में होता है। रबड़ प्रत्यास्थ होता है इस्पात। वेरी इंपॉर्टेंट बार है। एक बर्फ का टुकड़ा समय बाद वो पिघल तो बर्फ जल का तल क्या रहेगा? ये बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों जिन क्वेश्चन याद रखना, ये बर्फ आप इसमें बीकर में और एक बर्फ का टुकड़ा, ये बर्फ का टुकड़ा डाला है तो इस बर्फ का 1/10वां भाग, बाकी 9 भाग पानी के नीचे वाली जगह घेरी, तल ऊपर हुआ। लेकिन जैसे पिघलेगा तो तल उतना ही तल पर, यानी कि बीकर का जो जल है, बर्तन का जो जल है पूर्ववर्ती रहेगा, घटेगा ना। क्यों? बर्फ के टुकड़े ने पहले से जगह घेर रखी है और पिघलेगा तो उतनी। कई बार पूछा जाता है कि बड़ा भाग ऊपर, याद रखना है ऊपर 1/10 और 1/10 तो ऊपर, बाकी 9 भाग पानी के अंदर रहता है बर्फ का। ठीक है, 4 नंबर, किसी लाल रंग के मोटे नीले कांच में देखने पर निम्नलिखित देती है। आपके सामने है, लाल वस्तु को मोटे नीले कांच में देखना है, दिखती देखते हैं। सबसे पहले आप है काली वस्तु का मतलब क्या है? वह वस्तु जो किसी भी रंग नहीं करती, भी रंगों को क्या अवशोषित, वो कैसी दिखाई? काली। और वस्तु सभी रंगों का क्या करती है? सभी रंगों करती है परावर्तन।
दिखेगी सफ़ेद। क्लियर होगी। अब ऐसा है, आपने लाल रंग ये और यहाँ आपने एक कांच लगा दी, ठीक है, नीला कांच। आप यहाँ से अपनी आंख से देखेंगे, देखो इसमें से इस लाल वस्तु को देखो दोस्तों, और ये नीला है। के अंदर से आपको ये वस्तु कैसी दिखेगी? इस नीले कांच में से इस यानी इस काली वस्तु को देखोगे तो ये ये लाल वस्तु थी, ये नीला आपका कांच है। आप इस लाल वस्तु को देखोगे तो ये काली, क्योंकि इस लाल कलर को परावर्तित क्या नहीं, लाल रंग। क्योंकि तो बात आप याद रखो, जो जिस रंग की होती है वह क्या करती है, परावर्तन करती है। जैसे वस्तु दिखती है वो हरे रंग का परावर्तन करती है, और पीली दिखती है वो पीले रंग का। तो ये लाल रंग की सामने है नीला रंग, इसीलिए परावर्तन नहीं कर पाई। इस कैसी दिखी, इस वजह से ये नीला कर लेगी, अवशोषण, नीले रंग का अवशोषण। बताया था ना कि काले रंग की वस्तु सभी प्रकार के रंग करती है, अवशोषण करती है। वो कैसी दिखेगी, से काली दिखाई देगी। ध्वनि तरंगों का वेग अधिकतम दोस्तों, तरंगे यांत्रिक तरंगे एक से दूसरे माध्यम पर इनका वेग में परिवर्तन आ जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब कौन देता है? ध्वनि तरंग अधिकतम किसमें होगा तो की छड़ में, हवा में, निर्वात, धातु, धातु में होता है, फिर गैस में। धातु की ठोस है, धातु ठोस है और ठोस में होता है पानी, निर्वात। दोस्तों ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में, सबसे कम निर्वात, इसमें निर्वात। जबकि प्रकाश सबसे ज़्यादा गति कहाँ करता है? चलिए अगले, रेडियोधर्मी क्रिया है, नाभिकीय परमाणविक राशि। समय आपका शुरू हो चुका है। रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिवता क्या है दोस्तों? ये प्रक्रिया है रेडियोधर्मिता, ऐसे नाभिकों की एक प्रक्रिया है, या अस्थायी जो नाभिक होते हैं उनकी ये विशेषता है। कुछ ऐसे अस्थायी नाभिक होते हैं, अल्फा, बीटा प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करके स्थायित्व प्राप्त कर, जिन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा है चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना मंडल में की उपस्थिति कारण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। समय के पात्रों का काला पड़ जाना, क्या रीजन है, कौन सा? दोस्तों सबसे पहले की बात कर लेते हैं, सल्फाइड के किसके संपर्क में आ जाए, यानी इसकी तो चार हो जाती है, ऐसी हो जाती है, काली पड़ जाएगी। ओके, ये की बात होगी। दूसरी बात आयरन, लोहा, ऑक्सीजन और जल में आता है। लोहा और में आता है तो उस जंग लग जाती है, अर्थात Fe2 डॉट बन जाता है, भूरी परत बन जाती है। आयरन पर कैसी परत बन जाती है, भूरी। ऐसे ही हम एक और बात करें, वो बात है यसद लेपन। यसद लेपन, इसका मतलब होता है कि लोहा उसको संक्षारण से बचाना है, जंग से। इसके लिए पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की।
इसे जैसा निम्नलिखित में से यह निश्चेतक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, नाइट्रिक ऑक्साइड और एल्कोहल। समय आपका शुरू हो चुका है। स्थानीय निश्चित चारों में से, चलिए आपका पूरा इसको ईथर। दोस्तों ईथर का फॉर्मूला ओ, समय था हम ऐसे लिखते हैं ईथर। इसका उपयोग निश्चित तक रहता है। दोस्तों नाइट्रिक NO, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मूला HCl3। यदि बात तो क्लोरोफॉर्म से क्या निश्चेतक है, ये स्थानीय नहीं है, स्थानीय निश्चेतक। उत्तर नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है पट्टी का तापमान में उत्तरदायी प्रश्न आपके सामने गैस है जो पट्टी का, फटाफट आपको उत्तर देना है। चलिए इसका क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4, N2O, CF और O3, ये सब तापमान बढ़ाती है, अर्थात ग्रीन हाउस होती है और इनकी वजह से इफेक्ट होता है, का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग। आयोडीन युक्त में से समय आपका शुरू हो चुका है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है आपको? दोस्तों 4, हमारा गला, ये हमारा गला और यहाँ ऐसे इस ग्रंथि को थायराइड, इस थायराइड ग्रंथि द्वारा एक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। यदि आयोडीन सही है तब रहेगा कि आपकी थायराइड ग्रंथि में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यदि आपके भोजन तो थायरॉक्सिन हार्मोन उत्सर्जित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान में LDC हैं, क्या कहते उनका जन्मदिन है, पार्टी दी अपने को। कृत्रिम वर्षा करवाने किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? समय आपका शुरू हो चुका है। आर्टिफिशियल रेन और कौन सा यौगिक काम में लिया जाएगा? आना है आयोडाइड, यानी AgI। आयोडाइड एक है जिसके द्वारा कृत्रिम करवाई जाती है। सिल्वर आयोडाइड ये पदार्थ है। अब हम बात करेंगे सिल्वर क्लोराइड, यानी AgCl, जिसे कहा जाता है, कहा जाता है AgCl। काम क्या है, फोटोग्राफी प्लेट में काम में आता है। याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिल्वर क्लोराइड होता है जो फोटो प्लेट होती है, फोटोग्राफी इसमें काम आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हम मतदान करने जाते हैं तो इसकी होती है सिल्वर नाइट्रेट की होती है, याद रखें। स्टील बनाने के लिए स्टील में वाला धातु है। दोस्तों स्टील में 3 चीजें मिलाई जाती है। नंबर 1 है ये, और क्रोमियम जाती है। दोस्तों क्रोमियम और करके स्टील बनाया जाता है, ठीक है। अगला पुताई के काम आने का नाम बताना है। हो चुका है। घरों में जो पुताई करते थे पहले, कौन सा यौगिक काम में लेते थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसे कैल्शियम ना बुझा क्या कहते हैं, दोस्तों
दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि पुताई के काम। और जब इसके अंदर पानी, मान लीजिए ऑक्साइड है, इसमें आप पानी मिलाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहते हैं, गोबर गैस मुख्यतः आपको बताना है। गोबर गैस तो एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। गोबर गैस में क्या कौन, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर गोबर यानी सबसे ज़्यादा क्या होती है। उसके बाद गैस का जो मल होता है उसको उसके ज्वलनशील गैस बनती है और हाइड्रोजन। दोस्तों हमारे जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इस दो चीज़ें होती हैं और एक ये तीसरा ऑप्शन एलपीजी जो गैस है रिसाव का लिए एक गंध युक्त पदार्थ आता है, उसको मरकेप्टेन कहते हैं। मिथाइल ओके। चलिए पर बुना ऐसे निम्न में से कौन का बहुलीकरण किया जाता है। दोस्तों आर्टिफिशियल रबड़ बनाने हैं, एक बनाते हैं एस हम बुना एन। इनके तो एस के बारे में पूछा है, एस में क्या चीज हमें याद रखना है। याद रखने से पहले क्या है एस में जाता है दोस्तों, ब्यूटाडाइन मिला करके क्या बनाया जाता है, ना एस बनाया जाता है। ओके, एक प्रकार से ये संश्लेष कृत्रिम रबड़ है, संश्लेष बुना है। चलिए दोस्तों यंत्र में बोतल में रखे सांद्र के साथ किसका सांद्र का शुरू हो चुका है। अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र के साथ किसका सांद्र, आपको एक गैस वो सिलेंडर बना के दिखा अग्निशामक, जैसे अपना गैस सिलेंडर होता है, यहाँ एक पिस्टन लगा और यहाँ एक छोटा सा डब्बा होता है, बना होता है, इसमें और यहाँ भरा होता है AH सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब आपने आग लग सही आग आपने ये ले गए कर का जो हुक पर मारोगे जगह, तो ये बोल रहे ना सल्फ्यूरिक एसिड वाली जैसे तो इसमें से किसके संपर्क में आएगा, NaHCO सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे ही संपर्क में आएगा तो क्या बनेगी, CO2, और CO आपको क्या करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे रसायन में उनके उपयोग की सूची दी हुई है, बताना है कि कौन सा समुच्चय। चलिए ऑप्शन शुरू हो चुका है, समय शुरू हो चुका। सबसे पहले कौन है, चलिए ये है जो शरीर कम करने के लिए बिल्कुल सही है। एंटोरेट गर्भ के लिए, इसको डिओडोरेंट, डीओ अपन लगाते हैं बदबू कम करने के लिए। कीटनाशक ओड़े मारने, कीड़े जो होते हैं उनको मारने के लिए क्या छींटते हैं, कीटनाशक। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है, तो किस
एक्सपेक्टोरेट हमारे फेफड़ों में जो कफ जम जाता है, इस कफ को बाहर निकालने के लिए कम करने एक्सपेक्टोरेट का मिले। अगला कौन सा कथन सही? हाई बीपी को नमक से किया जा सकता है। रक्तचाप की कमी कारण होती है। का मुख्य घटक है। विटामिन द्वारा उत्पादित होता है। समय आपका शुरू हो चुका है। देखते हैं सबसे पहले, चलिए उत्तर होगा भाई। इस क्वेश्चन का उत्तर रक्तदाब हो यदि होगा हाई बीपी तो नमक के घोल से ठीक किया जा सकता है। ये बात गलत है। जब बीपी होता है नमक का घोल पिलाया जाता है। ये क्वेश्चन ठीक पहला ही गलत हो गया। बाकी अगला, मनुष्य को इकट्ठा करने वाला अंग कौन सा होता है? दोस्तों, में एक ऐसा अंग है, आयरन को इकट्ठा करता है, लोहे को इकट्ठा करता है। इसका नाम आपको, चार ऑप्शन आपके सामने। सबसे पहले कौन जवाब देता है? तो क्वेश्चन का लीवर यानी यकृत। शरीर में लोहा तत्व संग्रहित रहता है। अतिरिक्त यह है हमें देख, लेकिन सब लिखित में से परिसंचरण रुधिर कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। समय आपका शुरू हो चुका है। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। दोस्तों चलिए, आपको याद रखना है ओ ग्रुप। ओ के अंदर भी दो ऑक्सीडेटिव, ये जो और है ये सार्वत्रिक क्या होता है? प्रकार से हम बात करें ए की, ये ग्राही होता है। क्या होता है? ग्राही। बात करते हैं इस क्वेश्चन, कह रहा है कि इसमें नहीं मिला। दोस्तों बी से मिला हो कोई दिक्कत नहीं है, ओ को बी से दिक्कत नहीं है, ए बी से दिक्कत नहीं है, लेकिन ए और बी आपस में का क्लोट बन जाएगा और जिस आया गया वो तुरंत। अगला, मनुष्य को पानी, प्रोटीन, ग्लूकोज भोजन के घटक के रूप में उपरोक्त में से कितने घटक किए गए, यानी इनमें से कौन कौन से घटक है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा आप देखते हैं। सबसे पहले चलिए, समय आपका पूरा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा नंबर यानी बी। दोस्तों प्रोटीन और ग्लूकोज इन दो होता है, जबकि लवण सहायक पदार्थ होता है। इस क्वेश्चन का पसीना त्वचा को साफ करता है, कम उत्सर्जक निकालता है, अधिक को निकालता है। दोस्तों का शुरू हो चुका है। पसीना है आपको बताना है। दोस्तों समय आपका पूरा हो गया है। पसीना त्वचा नहीं करता, साफ करता है, ये बात गलत है। तो नहीं करता, त्वचा को तो बना देता है। दोस्तों भयंकर बदबू पसीना, तापमान को नियंत्रित पसीना और कुछ अन्य उत्सर्जक होते हैं जिनको बाहर निकालने की है। और हमारे शरीर में यदि पानी की मात्रा तो में बाहर निकल, ये तीनों सही है। पहला ऑप्शन आपसे उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? 2 3 यानी नंबर 3 हो। तो सब इस पेपर हुआ था। इस पेपर का लेवल बहुत